हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साजन साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण के लिए F बराबर r/2। हमें ये सिद्ध करना है कि अवतल दर्पण में आपको सिद्ध करना है F बराबर में r/2, जहाँ F क्या है, फोकस है, फोकस की दूरी है और वक्रता त्रिज्या है। चलिए हम सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। हमने ये अवतल दर्पण बना लिया, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष में, और ये अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोला जाता है, इसे P से सूचित करते हैं। यहाँ पे फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, अब जो है हम एक अनंत से प्रकाश की किरण लेंगे। एक अनंत से प्रकाश का किरण आया और वो जब वो प्रधान अक्ष के समांतर आता है तो किससे होकर गुजरता है, फोकस से होते हुए गुजरता है। इतना तक सभी को क्लियर है? इतना तक सभी को क्लियर है? और देखिए, वक्रता केंद्र से हम जो है एक अभिलंब मिलाते हैं, जैसा कि हमने समतल दर्पण में परावर्तन के नियम को समझा। अब देखिए, ये हो गया, ये क्या हो गया, पहला है आपतित किरण और इसके बीच जो अभिलंब के बीच कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण। ठीक है, और ये क्या हो गया, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे परावर्तन कोण। इतना तक सब क्लियर है? अब कुछ नामांकन कर लेते हैं, जैसे कि ये जो है ए बी हमारा एक दर्पण है, ए बी हमारा एक अवतल दर्पण है, जिसमें ये प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण को भी हम कह देते हैं, ये M है और ये N है, MN प्रकाश की किरण है। अब जितना भी चीज है आपको बस लिखना है। क्या लिखेंगे, माना कि ए बी एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P तथा फोकस F है, फोकस F है, जिसका ध्रुव P तथा फोकस F है। इतना तक लिखने के बाद अब हम लिखेंगे कि फोकस दूरी क्या है, P और F, PF बराबर में छोटी f तथा वक्रता त्रिज्या यहां से लेके यहां तक वक्रता त्रिज्या यानी पीसी बराबर r है। तो सिद्ध करना है कि F बराबर में r/2। इतना तक सभी को क्लियर हो गया? इतना तक क्लियर होने के बाद आप जो है ध्यान से देख रहे होंगे, यहाँ परावर्तन के नियम से हम जानते हैं ये कोण के बराबर होगा, क्या, यानी कोण MNC बराबर होगा CNF। ये दोनों कोण किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। अब हम लिखेंगे परावर्तन के नियम से क्या, कोण ये वाला कोण M N और C बराबर क्या होगा, कोण CNF यानी ये कोण और ये कोण बराबर होगा परावर्तन के नियम से। लेकिन हम पढ़े हैं कि कोण जब दोनों रेखा समांतर हो उसका एकांतर कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी ये एकांतर कोण से ये आई है तो ये भी क्या हो जाएगा, आई होगा ना, एकांतर कोण से। अब हम ये भी लिख सकते हैं कि कोण, समीकरण 1 दे देते हैं। अब एकांतर कोण से मतलब कोण MNC बराबर में कोण NCF, ये किससे आ रहा है, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से।
एकांतर कोण से ये भी बराबर है, इसको दे देते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में देखते हैं, ये दोनों साइड बराबर है। जब ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों साइड भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या देख रहे हैं, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर, यानी कोण CNF बराबर में कोण NCF, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर। यानी कहने का मतलब है जब ये कोण बराबर है तो ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर। अब देखेंगे त्रिभुज में ये दोनों कोण बराबर हो गया, यानी कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, यानी कि कोण CNF यानी कोण R बराबर में कोण I हो गया। इतना तक क्लियर है। हमने क्या किया, पहले परावर्तन के नियम से ये दोनों कोण को बराबर कर लिए, फिर एकांतर कोण से ये दोनों कोण बराबर हो गया। जब ये कोण आपस में बराबर है और ये दोनों कोण बराबर है तो इसलिए क्या होगा, ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ये बराबर हो गया। हमें लोग को पता है कि एक त्रिभुज में जब दो कोण बराबर होते हैं, जब दो कोण बराबर होंगे तो उसके आमने सामने की भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। और जब एक त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है उसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। अब हम लिख सकते हैं इसको त्रिभुज, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज हम लेते हैं CNF, त्रिभुज CNF एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। अब जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसके सम्मुख की भुजा, इसके सीधा सीधी भुजा ये है और इसके सीधा सीधी सम्मुख भुजा ये है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं क्या, CF बराबर में और ये वाली भुजा FN ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तभी ना समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो दो भुजा बराबर करेंगे तब ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब हमने देख लिया CF बराबर में NF, CF बराबर में NF। अब इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब जब हम ध्यान से देखते हैं, चलिए अब हम ध्यान से देखते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये N बिंदु है, N बिंदु अगर P के काफी करीब होगा तो, अगर ये N बिंदु P के काफी नजदीक होकर गुजरेगा, यानी कि ये जो समांतर जो आपका ये किरण जो है आ रही है, आपतित किरण MN जो है, और काफी नजदीक हो और P के निकट हो, P के निकट हो, तब हम लिख सकते हैं कि जब N जो N और जो है P के निकट होगा तो FN जो है FP के बराबर होगा। क्या FP के बराबर होगा ना, हम आराम से लिख सकते हैं। अब हम लिख देते हैं क्या, यदि बिंदु N P के काफी निकट हो, काफी निकट हो, जब ये काफी निकट होगा क्या होगा, FN, यानी हमने लिखा FN बराबर में यहां पे हो जाएगा PF बराबर में हो जाएगा PF लिखे, यानी कि FN बराबर में PF। ये इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब देखते हैं इक्वेशन नंबर 3 और 4 में देखते हैं, यहां भी FN जो है CF के बराबर है और यहाँ FN PF के बराबर है। तो हम समीकरण 3 और 4 से बता सकते हैं, तो समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 और 4 से क्या देख रहे हैं कि ये FN जो है CF के बराबर है, ये FN जो PF के बराबर है, इसीलिए क्या होगा, CF जो है PF के बराबर हो जाएगा, यानी CF क्या हो जाएगा, PF के बराबर, CF क्या हो जाएगा, PF के बराबर, CF क्या हो जाएगा, PF के बराबर हो जाएगा ना। चलिए अब हम जो है ये बराबर हो गया। अब इक्वेशन हम इसको 5 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 5। अब हमको देखो, अब चित्र से हम देख सकते हैं, चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो है PC, ये पूरा है PC, और हम PC को लिख सकते हैं PF प्लस में FN, क्या PF प्लस में FN, हम इसको लिख सकते हैं PF
प्लस में एफ सी लिख सकते हैं, या सी एफ या एफ सी। चलिए हम सी एफ लिखते हैं क्योंकि हमने सी एफ का उपयोग किया है। यानी कि पूरा यहां से लेके यहां तक पीसी है, एक लाइन है, बीच में तोड़ दिए, दोनों को तोड़ के भी लिख सकते हैं और पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पी एफ जो है ये पी एफ सी एफ के बराबर है। पी एफ क्या है? सी एफ के बराबर है। पी एफ क्या है? सी एफ के बराबर है। अब जहां जहां हमको सी एफ दिखेगा वहां पी एफ लिख सकते हैं। तो ये जगह पी एफ प्लस में सी एफ की जगह पी एफ लिख देंगे, पी एफ। देखिए एक पी एफ तो टोटल हो गया 2 पी एफ, ये टोटल हो गया आपका 2 पी एफ, और ये पीसी बराबर। अब देखिए हमने पीसी बराबर पहले ही बताया है, वक्रता त्रिज्या क्या है? पीसी, और पीसी बराबर क्या है? आर है। फिर 2 पीएफ को हमने पहले फोकस दूरी रखा है, ये जगह छोटी एफ हो गया फोकस दूरी। अब देखिए यहां जो है ये 2 गुणाम है, इस साइड आएगा भाग हो जाएगा, तो ये जगह r/2 बराबर में f, यानी कि लिख सकते हैं f बराबर में r/2। ये हमारा क्या हो गया? सिद्ध हो गया, PROVED, प्रूव्ड हो गया f बराबर में r/2। तो इस प्रकार से जो है आप सिद्ध कर सकते हैं किसी भी दर्पण में f बराबर r/2। हमने क्या किया? पहले हमने एक दर्पण लिया, अवतल दर्पण लिए, क्योंकि हमें अवतल दर्पण में सिद्ध करना है। अवतल दर्पण, कोई पूछेगा अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका जो है परावर्तक सतह जो है अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है और बाहरी भाग में कले किया है, तो इसको अवतल दर्पण बोलते हैं। अवतल दर्पण हमें दिखाना है, हमने क्या किया? पहले एक आपतित किरण लिया Mn, जो कि परावर्तन के बाद जो फोकस से होकर करता है, और यहाँ पे एक अभिलंब जो है, अभिलंब हम वक्रता केंद्र से होकर खींच दिए हैं। सर्वप्रथम हम जो माना कि ए भी एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है? P है, और फोकस F है। ठीक है, जो फोकस दूरी P और F बराबर में F है छोटी f, तथा वक्रता त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक वक्रता त्रिज्या r है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? F बराबर r/2। हमने परावर्तन के नियम से पहले देखा कि कोण जो है ये I r के बराबर है, ये कोण है ये I r के बराबर है, तो कोण जो है इतना, मतलब कोण MNC बराबर हो गया कोण CNF। अब एकांतर कोण से हमें पता है ये कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये हमने इसको बराबर कर दिया। जब दोनों को देखते हैं, जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हमारा क्या हो गया? कोण ये और कोण ये बराबर हो गया। और हमें पता है एक त्रिभुज में जब 2 कोण बराबर होता है उसके सम्मुख भुजा वाले, उसके सम्मुख जो भुजा होंगे वो भुजा बराबर होगा। जब 2 भुजा बराबर है तो उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये बन गया एक समद्विबाहु त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। जब समद्विबाहु त्रिभुज बन गया तो हम कह सकते हैं कि CF जो है PFN के बराबर हो गया। अब मान लेते हैं कि ये बिंदु जो है ये आपतित किरण बहुत ही नजदीक से होकर गुजर रही है, P के काफी नजदीक है, तो ये जो है यानी कि N बिंदु जो है P पे पूरा समझ जाएगा, तो यानी FN जो है PF के बराबर हो जाएगा, FN PF के बराबर होगा। अब समीकरण हमने 3 और 4 से देखा कि अरे ये दोनों भी बराबर है आपस में, ये दोनों बराबर है, तो जो बचा ये दोनों भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, CF बराबर है PF। अब हम चित्र में देखते हैं कि PC बराबर में हम लिख सकते हैं PF प्लस में CF लिख सकते हैं ना। अब हमने उसको बस लिख दिया, लिखने के बाद अब PF का जो CF का मान हम PF रख दिए, तब जब 2 PF को जोड़े, जब एक PF टोटल 2 PF, और PF बराबर हो जाता है छोटी f होता है, फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या। इस प्रकार से जो हमारा F बराबर r/2 सिद्ध हो गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।